अगर आपको नशा पैसा, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड का मुंबई सागा समझना है ना, तो आपको एक साल पीछे तक भी जाना पड़ेगा और इन चारों किरदारों को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ समीर वानखेड़े या आर्यन खान में या केपी गुसावी में या भानुशाली में अपने आप को उलझा करके ना रखें। आप पीछे की तरफ जाएं, जहां पर परमबीर सिंह का नाम आया था वसूली के मामले में, जहां परमबीर सिंह का नाम ड्रग कनेक्शंस के साथ में भी और ड्रग इन्वेस्टिगेशन के साथ भी शुरुआत में जोड़ा गया था। अनिल देशमुख यानी महाराष्ट्र के जो पिछले गृह मंत्री हुआ करते थे, अभी भी भागे भागे फिर रहे हैं। ये दो किरदार कहां पर हैं, बड़ा सवाल है। समीर वानखेड़े के कितने राज हैं, बड़ा सवाल है। समीर वानखेड़े दलित हैं या फिर नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और कहता है, लेकिन बाकी चीजें कुछ और बता रही हैं क्या। लेकिन इंडिया न्यूज के हाथ कई एक्सक्लूसिव सबूत लगे हैं, ये हम आपको बताएंगे। अभी की बहुत बड़ी खबर, एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है जवाब। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन की बेल का विरोध किया है। रिया चक्रवर्ती केस का हवाला दिया। केस में गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, ये कहना है एनसीबी का, यानी एनसीबी का ये कहना है कि हाई प्रोफाइल केस है, पिता बड़े एक्टर हैं, लिहाजा ये केस मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनसीबी की तरफ से कहा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आर्यन की जमानत पर 4 अलग अलग कंडीशंस क्या बनती हैं लीगली। पहली सिचुएशन, 29 अक्टूबर तक हाईकोर्ट आर्यन की जमानत पर सुनवाई करे और 29 या इससे पहले जमानत मिलती है तो आर्यन अपने घर चले जा सकते हैं। यह फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन जो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने नजर आ रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, एनसीबी आर्यन की चैट के आधार पर जमानत का विरोध करेगी, जो कि कर ही रही है। बहस लंबी चल सकती है, हाईकोर्ट 29 अक्टूबर तक ही खुला हुआ है। तीसरी, 30 से 31 अक्टूबर को शनिवार, रविवार और 15 नवंबर तक छुट्टी है और बेल रिजेक्ट होती है तो आर्यन को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी होगी। और चौथी जो कंडीशन आ जाती है, हाईकोर्ट जमानत पर फैसला 15 नवंबर तक सुरक्षित रख ले और दिवाली के बाद जजों के रोस्टर चेंज होंगे, फिर नए जज भी आ सकते हैं। नए जज के सामने नई दलील होगी और नए तरीके से केस को परस्यू करना होगा। सीधे हम आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। आशीष, संभावित क्या है, आर्यन के लिए मुश्किलें हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में कुछ राहत भी है? बिल्कुल सीधा सवाल। देखिए राशिद, अभी जस्ट एनसीबी ने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत अर्जी का विरोध किया है। आर्यन की एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें ये कहा है कि आर्यन बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित करेंगे। इस पूरे मामले में यानी आर्यन के मामले में रिया चक्रवर्ती के केस का उदाहरण दिया गया है, जिसमें ये एनसीबी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को माना था कि ये गैर जमानती अपराध है। अगर ये गैर जमानती अपराध है तो आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल इंतजार 2 बजे का करना होगा जब इस पूरे मामले में सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में शुरू होगी। आशीष, ठीक है, अभी